अक्सर आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां बहुत सारे लोग यूपीएससी की रियलिटीज को, यूपीएससी कोचिंग माफियाज को एक्सपोज करने में लगे रहते हैं। और वो गलत भी नहीं है, वो बहुत सही बातें भी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो नए यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो यूपीएससी के कुछ रियलिटीज से वंचित रह जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के बारे में जो डार्क चीजें बताई जाती है, पहले तो यूपीएससी सच में कई बार इतना डार्क हो जाता है किसी एस्पिरेंट्स के लिए कि कई बार वो उससे ब्लैक होल से भी ज्यादा डार्क नजर आने लगता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में जो सक्सेस रेट है, सिविल सर्विस यूपीएससी का जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 0.2% है। यानी कि 99.98% स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनका फिर भी क्लियर नहीं होने वाला। ये रियलिटी है, ठीक है। और ये रियलिटी चेक स्टूडेंट्स को मिलना बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब आपको डेली एक ही रूटीन फॉलो करना है। सुबह उठना है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कुछ नोट्स बना सकते हो तो बनाना है, मंथली मैगजीन्स अब डेली पढ़ते रहना है आपको। फिर जो आपके स्टैटिक मटेरियल्स हैं उसको पढ़ना है, अगर कोचिंग लगाई है तो कोचिंग जाना है, उसके नोट्स तैयार करने हैं, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर मॉक सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज देखना है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि सारे लोग ये फॉलो कर रहे हैं। और ये रूटीन आपको डेली फॉलो करते रहना है। रोज जो आपने आज जितने डेडिकेशन से इस रूटीन को फॉलो किया है, कल भी इसे फॉलो करना है। फिर उसके बाद पूरे साल भर इसी साइकिल में आपको चलते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। और अगर आपका लक सही नहीं रहा, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, तो फिर अगले साल यही सेम रूटीन फॉलो करते रहना है। और इसी रूटीन को फॉलो करते करते भी अगर कुछ चेंजेस, अगर जो लोग कहते हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, तो शायद कुछ ठीक भी हो जाए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स के लिए बढ़ जाता है। और इस पर आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो आपको ये कहेंगे कि भाई साहब यूपीएससी कर लीजिए, ठीक है, मैं अपने बच्चे को भी यूपीएससी कराऊंगा। जीवन में हर स्टूडेंट को एक बार यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। इससे आपका जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। आपका जो परसेप्शन है लोगों के लिए, समाज के लिए, वो चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई बता रहा है इस तरीके से, तो प्लीज उनके चक्करों में कभी मत जाइएगा। अगर सच में आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, इस सर्विस में इंटर करना चाहते हैं, तो ही आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। अगर आपके पास इतना पूरा फालतू समय बचा है, पूरे साल भर का फालतू समय बचा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके खर्च करने का, तो फिर तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। तो क्लियर करने की मंशा है तो जाइए, क्लियर नहीं करने की मंशा है तो फिर क्यों वहां पे जाके टाइम वेस्ट करोगे। धंधा उनका बढ़ेगा, धंधा उनका चलेगा, आप उनके धंधे में कोई सहयोगी मत बनिए, ठीक है। वो पैसा किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करिएगा, अपने कारोबार में कहीं पर इन्वेस्ट करिएगा जहां से आपको कुछ वैल्यू रिटर्न मिलेगा। आपको लगता है कि एक कहीं यूपीएससी की तैयारी करने से मुझे जीवन में कुछ बदलाव देखने, तो ऐसा कोई बदलाव नहीं होता है। आप जो वहां पर पढ़ेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना लाखों रुपया फीस देकर, वही कोई बच्चा वही सेम मटेरियल, वही सेम कंटेंट अपने घर पे बैठकर वीडियो यूट्यूब ऑन करके सेम कंटेंट देख रहा होगा, तो उसके में और आप में क्या फर्क रह गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे तो पहले लोगों से, ऐसे टीचर से, ठीक है, ऐसे इन्फ्लुएंसर से जरा आप दूर रहिए, बच के रहिए। तो कहीं ना कहीं इन रियलिटीज से स्टूडेंट्स को अवेयर रहना बहुत जरूरी है कि सक्सेस रेट बहुत कम है, तो मेहनत भी बहुत करनी है। अब अगर इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतनी सारे प्रॉब्लम्स है, तो क्या करोगे, मैदान छोड़ के भाग जाओगे? नहीं ना। अब अगर उतरे हो तो लड़ना तो पड़ेगा, और जीतोगे तब जब जीतने की मंशा से उतरोगे। आई होप आपको आज कुछ मैसेज मिला हो इस वीडियो से। अगर जरूर मिला हो वीडियो से मैसेज, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको प्रॉपरली एक रियलिटी चेक, एक मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए कि उन्हें प्रिपरेशन में लगे रहना होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।